हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग का श्लोक नंबर 21। ब्रह्म स्पर्शेषु असाक्त आत्मा विनंति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त्वा आत्मा सुखम अक्षय अश्रुते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता और आत्मा में जो परम सुख है उसे अनुभव करता है, वह ब्रह्म योग से युक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक धन संपन्न राजा अपनी सुख सुविधाओं के बावजूद रातों को सो नहीं पाते थे। कभी हीरे मोती, कभी नृत्य संगीत, कभी भोग विलास, सब कुछ आजमा लिया, पर सुख कहाँ था। वह बेचैन होकर एक दिन एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचे, जो जंगल की शांति में तप कर रहे थे। राजा ने पूछा, हे महात्मा, आपके पास न राज है, न सेना, न रत्न, फिर भी आप शांत और आनंद में डूबे हैं, क्या यह दिखावा है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जो सुख तू बाहर ढूंढता है वह केवल एक छाया है, जो भीतर बैठा है वह आत्मा है। वह जब ब्रह्म से जुड़ता है तब सुख क्षणिक नहीं अक्षय बन जाता है। संत ने कहा, राजन, 1 मास तक केवल आत्मचिंतन कर, इंद्रियों को सीमित कर, प्रकृति के साथ बैठ और मौन रह। राजा ने ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, भोगों की तृष्णा गलने लगी। एक दिन वह ध्यान में बैठा था। उसने महसूस किया एक दिव्य शांति, एक गहन आनंद। वह दौड़कर संत के पास पहुंचा। हे महात्मा, आज मैं जान गया, यह सुख भीतर था जिसे मैं बाहर खोजता रहा। संत बोले, ब्रह्म स्पर्श यानी कि भोग केवल शरीर को भाते हैं, पर आत्मा का सुख न भंग होता है न घटता है। जो उस ब्रह्म से जुड़ जाता है वही वास्तव में सुखी होता है। जो व्यक्ति इंद्रियों की दौड़ से मुक्त होकर आत्मा के आनंद में स्थिर होता है वही जानता है ब्रह्मानंद। यह सुख ना किसी वस्तु से मिलता है ना किसी व्यक्ति से। यह तब आता है जब आत्मा स्वयं से मिलने लगती है। जिस सुख को तुम घरों में, बाजारों में और रीतियों में ढूंढते हो वह अंदर है, बिल्कुल तुम्हारे हृदय के मध्यम में। जब इंद्रियां शांत हो, मन स्थिर हो और आत्मा ब्रह्म को छू ले, तब आता है वह अक्षय सुख, जिसे संत भी नहीं खोते और राजा भी तरसते हैं। 22वां श्लोक। ये हिम स्पर्शन सर्जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यांतवंत कांतये न तेषु रमते बुध। इस श्लोक का भावार्थ है कि ये ही स्पर्शर जा भोगा, जो सुख इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं वे वास्तव में दुख का ही कारण होते हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ऐसे सुखों के रमन नहीं करते, ऐसे सुखों के लिए प्रार्थना नहीं करते। एक बार एक महान संत तपस्या छोड़कर नगर के एक व्यभिचारी मोहल्ले में पहुंचे। लोग चकित हुए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप तो आत्मज्ञानी हैं, फिर इस वासना और भोग की बस्ती में क्यों आए? संत मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम सबको यह दिखाना चाहता हूँ कि इंद्रिय सुख का अंत क्या होता है। वह एक वैश्य के दरवाजे पर बैठ गए। वैश्य ने व्यंग किया, हे तपस्वी, क्या अब आप भी भोग के पीछे भाग आ रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, नहीं देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन सुखों को लोग अमृत समझते हैं, क्या वे वास्तव में अमृत है या विष?
3 दिन बाद संत ने देखा हर आगंतुक भोग के बाद भीतर से टूट कर निकलता है। कोई आंसू बहाता है, कोई पश्चाताप करता है, कोई धन गंवाकर पछताता है। वैश्य भी अंततः एक दिन रो पड़ी, हे संत, आपने मुझे आईना दिखाया। ये सुख नहीं, एक चक्रव्यूह है जिसका अंत दुख है। जो सुख इंद्रिय संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं वे आकर्षक प्रतीत होते हैं, लेकिन अंततः विनाश, वैराग्य और दुख ही देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो चीज शुरू होती है और खत्म हो जाती है वह सत्य नहीं हो सकती, इसलिए वह केवल आत्मा और ब्रह्म के सुख में रमा रहता है। जैसे समुद्र में खारा पानी होता है, प्यास बुझाने की बजाय जलन देता है, वैसे ही इंद्रियों के भोग भी प्यास बढ़ाते हैं, संतुष्टि नहीं देते। सच्चा सुख कभी बाहर नहीं होता, वह भीतर है, शांति में, ध्यान में और प्रभु के प्रेम में। जो इंद्रियों के खेल को समझ गया वह संसार की माया जाल से मुक्त होकर अक्षय आनंद में प्रवेश कर गया। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण।